तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है वक्री शनि की चाल। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक लंबे समय बाद अब शनि वक्री होने जा रहे हैं और वो भी 138 दिनों के लिए। और यही 138 दिन आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि, वृषभ वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे। शनि जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अब जब वो अपनी वक्री गति से चलेंगे तो किस प्रकार से आपकी मुश्किलों को भी बढ़ा सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसमें आपके हेल्थ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और आपकी फाइनेंशियल लाइफ क्या कहती है, इन तीन पहलू पर हम मयंक जी से चर्चा करेंगे, जानेंगे आने वाला समय आपका क्या कहता है। मयंक जी, सबसे पहले शनि किस भाव में इनके वक्री हो रहे हैं और कितने समय तक रहेंगे? देखिए, वृषभ राशि में शनि महाराजों कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ नवमेश और दशमेश आपके बनते हैं, भाग्य के स्वामी हैं और आपके कर्म के स्वामी हैं। तो अब जब इन दो बड़े भाव के स्वामी होकर शनिदेव लाभ स्थान में बैठ के वक्री होंगे तो लाभ स्थान में रहेंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। स्थान तो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ वक्री होंगे तो क्या शुभ फल दे के जाएंगे, क्या क्या चीज़ों में सावधानी रखनी होगी, ये सब आज हम आपको बताएंगे। और शनि की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ जाए तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि इंपॉर्टेंट होती है और फिर 10वीं दृष्टि। तो शनि का मार्गी होना, वक्री होना अलग अलग रिजल्ट देता है। अब कहते हैं शनिदेव अगर वक्री चलते हैं, वक्री चाल से चलते हैं तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें अधिकतर राशियों को परेशानी आती हैं और कुछ राशियों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें इस समय पर रहती हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वालों को क्या रिजल्ट्स मिलेंगे शनिदेव के वक्री होने के 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। बिल्कुल, जैसे कि मयंक जी ने बताया कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का ये समय होगा जिसमें शनि अपनी उल्टी गति से चलेंगे। और देखिए, अपनी उल्टी गति से जब मंद मंद शनि चलेंगे तो किस तरह का उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पर, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, बताएं। देखिए, इस समय वृषभ राशि वालों की अगर शनि की स्थिति की बात करें तो शनि एकादश भाव में है और तीसरी दृष्टि शनिदेव की लगन भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ क्या करना है, वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखना होगा जी। और क्रोध की अधिकता से बचना होगा, व्यर्थ के बयानबाजी से भी बचना होगा इस समय। अन्यथा तो देखेंगे कि आप परेशानियां आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं जी। बड़े भाई के साथ कोई संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे कभी कभी शनि जो है एरोगेंस को बढ़ा सकता है, आपकी कहना चाहिए ना ईगो को बढ़ा सकता है, या कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा बचना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखा तो फिर कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल। मयंक जी, ये तो आपने बताया इनकी हेल्थ को लेकर, क्या लगता है कि शनि जिस भाव में इनके वक्री हो रहे हैं, क्या उसका असर इनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा, अगर ये जॉब में है या इनका अपना खुद का बिजनेस है? देखिए, काम कारोबार की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि वृषभ राशि वालों को अधिकतर मामलों में फायदा ही रहेगा। कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। कभी कभी काम में अड़चने आपको देखने को मिलेंगी, चैलेंजिंग महसूस करेंगे, थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। मेरा मानना है कि नुकसान कुछ नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, धन लाभ होगा मगर वो थोड़ा रुक रुक के होगा, थोड़ी देरी से हो सकता है, क्योंकि वक्री शनि है, उल्टी चाल कर रहे हैं, कुछ तो अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन अगर इसी टाइम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर ये करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब भी स्विच कर सकते हैं। तो दोनों लिहाज से इनको फायदा मिलेगा। जॉब और बिजनेस में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो कर्म भाव को शनिदेव जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लाभ को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान होने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर है शनि के इस गोचर के चलते। तो अधिकतर मामलों में कार्य व्यवसाय में लाभ ही मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या वक्री शनि है, लापरवाही ना करें,
क्योंकि ऐसे में व्यक्ति लापरवाह हो सकता है। जी। ऐसे में व्यक्ति से कोई भूल चूक हो सकती है, उस चीज से बचना चाहिए। कोई भी सौदे, कोई भी डील करनी है वो सोच समझकर ठोस निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय से इस समय आपको बचना होगा, ये ध्यान रखना है। जी। चलिए मैं जी, ये तो आपने बताया था कि इन्हें कहाँ सतर्कता बरतनी चाहिए अपने वर्क फ्रंट पर, लेकिन जहाँ मैं बात करूँ इनके आर्थिक पहलू पर, तो मैं क्या समझूँ कि ये 138 दिन इनको आर्थिक नुकसान पहुँचेगा या बचत में भी ये कर पाएंगे और अच्छा धंधा लाभ भी होगा? देखिए 138 दिनों में इनको धन लाभ अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि पैसा तो आएगा, भले ही थोड़ा वो रुक रुक के आए, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, किसी भी तरह के नुकसान होने की आशंका जो है वो ना के बराबर रहेगी। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा वृषभ राशि वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव क्या कराते हैं, देखिए मेहनत ज्यादा इस समय करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ा सा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी तो रिजल्ट मिलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य भी, धैर्य भी रखना होगा। अगर आप ऑनेस्टी से चलेंगे तो यहाँ आप किसी गलत चीज में नहीं फंसेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको फॉलो करना है इस समय पे वक्री शनि पे। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन ध्यान कभी कभी भटकेगा, उस चीज से बचना है। और कोशिश करें कि पिता पुत्र में कुछ मतभेद हो सकता है, उस चीज से भी बचना होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए शनि का गोचर जो है आपको अच्छा ही लाभ देता हुआ नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। मैं जिस जाते जाते क्या कुछ रेमेडीज हैं इन लोगों के लिए? देखिए रेमेडीज भी बताएंगे आपको क्या क्या रेमेडीज इस समय करनी चाहिए। उसके साथ साथ ही एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर आपको जैसे मैंने बोला सेहत का ध्यान रखना है, खाने पीने पे भी संयम रखना होगा। अगर आप एल्कोहलिक हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो बीमारियों को आप न्योता दे सकते हैं। तो आपको अपने खान पान में सात्विक भोजन लाना पड़ेगा, अन्यथा तो फूड पॉइजनिंग इत्यादि दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रही है। तो उसके चलते आपको खान पान पे संयम रखना होगा, तो चीजें बेहतर रहेंगी। उपाय के तौर पे शनि चालीसा, हनुमान चालीसा नियमित रूप से करते रहें। गरीब व्यक्ति की सेवा करें। शनिवार के दिन आप काले तिल, काले चने, सरसों का तेल का दान करें, तो निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे कि शुभ फलों की वृद्धि होगी। वैसे वृषभ राशि वाले बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार रहते हैं, तो उस चीज को बरकरार आपको यहाँ रखना होगा। और खासकर वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको लॉयल रहना पड़ेगा। किसी भी पार्टनर को धोखा ना दें, और किसी भी अपने पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या आपके प्रेमी प्रेमिका हो, उनके साथ सामंजस्य बिठा के रखें। कभी कभी कोई छोटी मोटी गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो इस चीज से बचना होगा, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। मैं जाते जाते उपाय बता दी गए हैं शनि के उपाय। चलिए अब हमें अनुमति भी दीजिए मुझे और मयंक शर्मा जी को। नमस्कार।